बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफिशियल। मैं इस वक्त लेजेंड्स होटल में खड़ा हूँ। ये पीछे आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग है, इसके अंदर पीछे वकला भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर हैं, सिविल सोसाइटी है और बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें हो रही हैं, ज़बरदस्त तकरीरें हो रही हैं। कल भी यहाँ पर एक सेशन हुआ, उसमें सहाफ़ी भी थे और बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी थे। आसमा शिराज़ी साहबा थी, आज़ाद सैयद साहब थे, सदीक़ जान साहब थे, अमीर अब्बास साहब थे और हुकूमत को बहुत कुछ कहा गया। बहुत ही एक वो, मैं अगर ये कहूँ कि बड़े रूह परवर नज़ारे थे, क्योंकि जो इसका जो आगाज़ हुआ वो आसमा शिराज़ी साहबा ने किया। और इससे पहले भी एक PFUJ की तकरीब थी, उसमें मैंने गरीदा फ़ारूकी साहबा को देखा और मेरा तो ईमान ताज़ा हो गया उस वक्त, जिस वक्त वो उन्होंने तनकीद की और आज़ादी सहाफ़त की बात की। अब देखिए अल्लाह ताला दिल फेर रहा है, उम्मीद तो है कि दिल फेर ही गए हैं, क्योंकि अभी आलिजा मुझसे सुबह पूछ रहे थे कि ये आपको क्या लगता है। मैंने कहा मोमेंटम पकड़ लिया इन्होंने। और फिर कुछ रात से ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर ये नहीं होने दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा इसको हाइप दी गई। आज सुबह पुलिस नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ पर FC के कुछ लोग थे। लेकिन एक छोटा मोटा वाक़या जिसको यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने ड्रामा करार दिया, वो हुआ। अब लॉबी के अंदर जो मीडिया के सामने तकारीर हो रही हैं, ऑडियंस तो नहीं है क्योंकि हॉल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बिलाल मेरे साथ हैं, अगर ये मेरा भी ये इंटरव्यू लेते हैं तो मैंने सोचा आज मैं ज़रा इनको पकड़ लूँ, पूछूँ इनसे। बिलाल, ये आज तक हुकूमत ने जो चाहा है वो किया है ताकत के बलबूते पर। अगर कहीं पर यानी PTI के बड़े बड़े जलसे अगर उन्होंने नहीं होने देने थे तो नहीं होने दिए। तो ये रात को यहाँ पर ये ड्रामा एक चल रहा था कि ये नहीं होने दिया जाएगा और इधर बहुत ज़्यादा आ जाएगी और उठा के बाहर फेंक देंगे। होटल वालों ने कहा जी हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें। सुबह FC भी कुछ आई हुई थी, इजाज़त तो मिल गई है, फिर इसका क्या इसको आप कैसे, ये ड्रामा है, हकीकत है, मोमेंटम है, या नज़रों का एक कोई धोखा है, कोई एल्यूजन है क्या? समी साहब बहुत शुक्रिया, हम तो आपसे ही सीखते हैं। समी साहब देखें, हुकूमत ने रोकना था तो 26 नवंबर को कैसे रोका। विद इन मिनट्स ब्लू एरिया क्रॉस करवाया, इस्लामाबाद खाली करवाया। रात को मैं जब यहाँ से गया 10:30-11 के करीब, तो यहाँ पर 35 से 40 इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनके पास वो लाठी भी थी। सुबह FC एहलकार मौजूद थे। अगर उन्होंने रोकना होता तो यहाँ पर 5 रेंजर्स लगा देते इस गेट के आगे, तो नहीं आ सकते थे। मेरा तो ख्याल है अगर ये जो लोग बोल रहे हैं इनको भी बता दिया जाता कि नहीं होना तो ये भी ना आते। इशफाक उड़ाई साहब सुबह मैंने इधर से गुस्से में जाते हुए देखे हैं, वो तो यहाँ के मुकामी SHO हैं, वो रोक भी लेते हैं। लेकिन समी साहब ये बड़ी बात है कि ये भी आ गए, पुलिस ने भी नहीं रोका। ये कोई समझें कि कोई लगी लिपटी बातें तो नहीं हो रही। अच्छा, एक और बात बिलाल, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने ये देखा यहाँ पर, जब मैं वो मुकर्ररीन की लिस्ट देख रहा था, मेरी वालदा बीमार थी तो मैं कवरेज के लिए नहीं आ सका। वैसे हम इनवाइटेड तो नहीं थे इस फंक्शन में, लेकिन ज़ाहिर है कवरेज के लिए तो आना चाहिए था। इट्स ए गुड काज। और वैसे भी जहाँ पर कोई बुलाए ना बुलाए तो हम ज़रूर जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि शाम को अगर हम TV चलाते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बहुत सारे वो मुझे चेहरे नज़र आए जो हुकूमत को डिफेंड कर रहे होते हैं, उन चैनल्स में काम कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी से अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बहुत तनकीद, बड़े क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के। तो ये आपको कोई ट्रेंड तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? अखलाकी तौर पर लोग उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, या मैं फिर कहूँ ये एल्यूजन है? ये 5th जनरेशन वार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं हम समी साहब। ये वही लोग होते हैं जो तरामीम हो रही होती हैं, स्टैंड बाई करते हैं, फिर एहतजाज के लिए भी आ जाते हैं। फिर कोई साफ़ी जाता है किसी रास्ते के थ्रू, खुफिया मकाम के ज़रिए, उस पर भी तनकीद की जाती है। समी साहब, मैं आते हुए गाड़ी में ये सोच रहा था, यहाँ पर जो बैठे हैं अक्सर लोग इक़्तिदार में रहे हैं। शाहिद खाकान वज़ीर आज़म रहे, बेबस वज़ीर आज़म थे। 2017-18 में आपने तहरीक लब्बैक के धरने को बड़ी कवरेज दी। कहते हैं जी मेरे एजेंसी सुन नहीं रही थी, ISI मेरी सुन नहीं रही थी। भाई आप इस्तीफ़ा दे देते ना, आपने 1.5-2 साल इंजॉय किया, आप इस्तीफ़ा दे देते। आज आप, मैं आपको सच्ची बताऊं, आप इनके हलकों में जाएं, आपको लग पता जाएगा इन्होंने क्या करवाया। सही बात। आप इनके हलकों में जाएं, लग पता जाएगा इन्होंने क्या करवाया। आप किसी PTI के हलके में चले जाएं, मैं KP से रहने मेरा ताल्लुक मुझे है। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप दूसरी तरफ ले गए। मैं तो यहाँ पर आया हूँ
तो मैं तो अब ये सोच रहा हूँ, एक ज़हन मेरे में भी सार्केस्टिकली सोच रहा हूँ, या हम इस कदर पिछले कोई 2-3 सालों से जिस तरह के हालात में रह रहे हैं, मेरा ज़हन ही बुरा होगा जो ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो साहिब इक़्तिदार और जो अपोजिशन में है वो सब मिलजुल गए हैं, और ये तफरीक करना मुश्किल है कि इक़्तिदार में कौन है, अपोजिशन में कौन है यहाँ पर। हाँ, जब आप इस्लामाबाद से पिंडी जाते हैं और पिंडी से आप अडयाला की तरफ सफ़र करते हैं तो आपको पता लगता है 100% कन्फर्मेशन होती है कि असल अपोजिशन यहाँ पे बंद है, इधर बंद है। लेकिन यहाँ पर तो सारे हाथों में हाथ डाले, जफ्फा यूँ डाले, साथ तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। और तकारीर मैंने सुनी कल सोशल मीडिया पर, तो इमरान खान को बुरा भला कहा जा रहा था। एक साहब कह रहे थे, और भाई पहले वो माफ़ी मांगे, हमें क्या पता कल फिर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाए। तो मुझे लगा ये तो इमरान खान की बैशिंग हो रही है यहाँ पे। और पीटीआई वाले क्लैपिंग भी कर रहे थे, कुछ लोग आपने पीछे देखे होंगे। और समी साहब, इसमें कल भी मैंने देखा जिस तरह से हाइप नहीं क्रिएट की गई, कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपको या मुझे 1-2 दिन पहले पता चला, कुछ कल खासी तादाद मौजूद भी नहीं थी जब हाल खुला हुआ था, आधी कुर्सियाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग के खाली थी, आज भी कोई खासी तादाद नहीं है। मुझे लगता है लोग ज़हीन हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को। क्या ख्याल? लोग समझ जाते हैं। अब पीटीआई की क़यादत इमरान खान के अलावा कालदे पिंडी इस्लामाबाद में कोई नहीं निकलता। हम फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, हम स्पॉट पे होते हैं, लेकिन इमरान खान की काल के अलावा कोई नहीं निकलता। रात को भी यहाँ पर कहा गया पीटीआई के लोग आ रहे हैं। शायद एक समी साहब एक खबर चलाई गई कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन आ रहे हैं, शायद कोई 5% जैन मानता है उनको रोकने के लिए इस पुलिस को बुलाया गया हो। लेकिन अगर जब उन्होंने देखा कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन नहीं है तो वो आराम से उधर बैठ के चाय वाय पी के वापस चले गए और इन लोगों से कहा चले तुसी तो अपने ही होना, करो जो करना है। तुसी कल भी ये सोते आज भी हो। जहाँ तक मेरा 5% मानना ये है कि शायद उनकी वजह से सिक्योरिटी सख्त की गई हो, क्योंकि उनकी तकरीर आपको पता है पूरे ऐवानों में और ताकतवर हल्कों को हिला के रख देती है। ज़रा और जहांगीर, मुझे आपके नाम का पता है, जहांगीर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर, ये जो सब कुछ हो रहा है, मेरा गंदा ज़हन है, पता नहीं मैं क्यों हर चीज़ पे शक करता हूँ मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मुझे ये बताओ क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया समी भाई। जैसा कि रात को हम यहाँ पर मौजूद थे, अब सब साफ़ी भाई हम यहाँ पर मौजूद थे, पूरा दिन हमने समी भाई इस इवेंट को, इस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। लेकिन रात को अचानक से पता चला कि भाई एनओसी जो इंतज़ामिया और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान थी वो मनसूख हो गई है, कैंसिल हो गई है। अच्छा, पूरे दिन में वो ख़बर नहीं थी उस तरीके से जो बननी चाहिए थी, लेकिन ये ख़बर तमाम तर चैनल्स पर, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा हाइप शुरू हुई इस खबर के आने के बाद कि एनओसी एक रोज़ कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होने के बाद मनसूख हो गई है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई इस खबर के आने के बाद। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस वाले भी आए, यहाँ पर जो इंतज़ामिया और अपोजिशन अलायंस के कायदीन थे उनके दरमियान भी तल्ख़ कलामी हुई, और पूरे दिन की खबर एक जानिब और इस एनओसी की मनसूखी की खबर दूसरी जानिब हमने देखा हर तरफ फैल गई और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का देखा गया। तो उसके बाद ये तासुर गया कि भाई इस इवेंट को, इस कॉन्फ्रेंस को तो आप लोगों ने ख़ुद ही इसको इतनी हाइप दे दी है कैंसिल करके। ऑलरेडी जिन लोगों को पता नहीं था उनको भी पता चल गया। अच्छा, दूसरी, अभी बिलाल भाई भी कह रहे थे कि यहाँ पर रात तक तो ये फैसला हो चुका 12 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद थे, फैसला हो चुका था कि कल कॉन्फ्रेंस नहीं होने देनी। उसके बाद सडनली रात के पहर मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ये फ़ैसला हुआ हुकूमती हलकों में कि अगर हम कल इस कॉन्फ्रेंस को रोकेंगे, कायदीन को रोकेंगे, तो तसादुम हो सकता है। वो भी एक वर्ल्ड वाइड ख़बर बन जाएगी कि अपोजिशन, मुल्क में एक अपोजिशन है, उनको रोका जा रहा है, कायदीन को रोका जा रहा है, तो तसादुम भी हो सकता है। अगर यहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती है उससे भी एक बैड इम्पैक्ट जाएगा, और उसके बाद जो अपोजिशन है उसके लिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक अच्छा मौका होगा इसको कैश करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये रात की पहर या फिर सुबह ये फ़ैसला अचानक किया गया हुकूमती हलकों में कि हमें इनको ये जगह दे देनी चाहिए। इम्पैक्ट इतना नहीं होगा अगर हम देते हैं, अगर नहीं देंगे तो हो सकता है एक हफ्ते तक ये चीज़ चलती रहे। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह ये हो सकती है। बड़ा अच्छा ये पॉइंट जहांगीर ने दिया है, और बिल्कुल क्योंकि हालात इस तरह से चल रहे हैं कि बंदा हर बात पर शक हो जाता है। मैं तो क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी कोई बातें आपको ऐसी लग रही हों, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही हैं मैं वो देखता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो बंदा हकीकी तौर पर अपोजिशन का है और इस हुकूमत के बारे में बात करता है,
वो टीवी स्क्रीन पर आना तो दूर की बात, उसको चैनल के दफ्तर में घुसने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जो कोलीग हैं बड़ी धज से मकतल में जा रहे हैं, बड़ी शानें, बड़े ट्वीट हो रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं। तो मुझे कुछ थोड़ा सा ये कुछ समझ नहीं आई। मैं माफ़ी चाहता हूँ जहांगीर, मैं अगर कोई बात जी यहाँ पर एक चीज़ समी भाई मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी आप बात कर रहे थे कि अचानक से तमाम तर अपोजिशन आज इकट्ठी हुई है, गुज़श्ता रोज़ भी देखी। उसकी मेरे ख्याल में बुनियादी वजह ये हो सकती है, जाहिर सी बात है इन अपोजिशन जमातों ने कल को अवाम के सामने जाना है, अवाम के दरमियान जाना है। तो यहाँ पर जो आइन की बात हो रही है, अगर उसकी बात आज यार नहीं करेंगे तो कल किस मुंह से ये अवाम के पास जाएंगे। तो ये अपने लिए भी अपनी जगह बनाने के लिए, अवाम के दरमियान एक बयानिया बनाने के लिए कि हम अपोजिशन में हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, तो यही वजह हो सकती है आज एक पेज पर है। ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब ने किया हुआ है कि वो कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ और हम तो वज़ीर भी नहीं बनेंगे। लोगों को यानी चक्कर देने के लिए एक स्कीम ऑफ थिंग्स इस तरह से तैयार की गई कि कहा गया कि जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो एक साइड पे जब भी कोई बात होती है तो वो नून लीग को बुरा भला कहते हैं। नून लीग वाले उन्हें बुरा भला कह के हुकूमत भी खुद और अपोजिशन भी खुद इसका वो किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे हैरत हुई, वो सारे चेहरे जो रात को बैठ के चैनल्स पर डिफेंड करते हैं इस हुकूमत के कामों को, एस्टेब्लिशमेंट को, और फिर पिछले 2-3 दिनों से तो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिले हैं। तो उन इदारों में मुलाजमतें भी चल रही हैं, करोड़ों रुपए भी लिए जा रहे हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे भी बन गए हैं। अब हमारी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, आपकी मेरा मतलब है, और हमारी यहाँ पर हुकूमत भी वही है, अपोजिशन भी वही है, सब कुछ यही है। और इन्हीं को आपने सल्यूट मारना है, इन्हीं को आपने सलाम करना है। मुझे वो जो मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक याद आ रहे थे। उन्होंने एक अपोजिशन ने सहाफ़ी ने कहा उनसे कि बड़ा इतराज़ करते हैं लोग कि चॉइसेस ही कोई नहीं देते, आप अकेले ही आप खड़े हो जाते हैं और फिर जमहूरियत का तकाज़ा है कि आप चॉइसेस दें। तो उन्होंने कहा बात सुने, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, अगर बड़े बेटे को वोट नहीं देना तो छोटे बेटे को वोट दे दें। तो चॉइसेस तो हैं, ये कैसे कहा जा सकता है कि चॉइसेस नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी, और अगर आपको मेरी को बात बुरी लगी हो तो मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, असल में पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ है, ज़हनी गद्दा हो गया, पता नहीं क्या बात है। इसी तरह की बातें मैं सोचता रहता हूँ। ये सारे ज़हीन और फ़तीन लोग हैं, अंदर हैं माशाल्लाह, इधर भी तकारीर कर रहे हैं, चैनल्स में भी बैठेंगे, कॉलम भी लिखेंगे और फिर बड़े आराम से ट्वीट भी डाल देंगे। अब हम जा रहे हैं चैनल को छोड़ के, ये चैनल के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। और फिर वो अपोजिशन की कुर्सियों पर बैठेंगे, वहाँ पर बैठकर तो दादे तहसीन वसूल करेंगे। मुझे अब मेरा यार अरशद शरीफ याद आता है, मैं कहता हूँ काश उसमें भी ये सलाहियतें होती। फिर मुझे इमरान रियाज याद आता है, काश वो भी कुछ सीख जाता और वो जो जंगलों में गया और पता नहीं कहाँ गया और हमें भी एक ऐसी रास्ते पर लगा गया कि ना घर वाले हमें अच्छा समझते हैं, ना दोस्त हमें अच्छा समझते हैं, कोई हमें ओन ही नहीं करता सिवाय आप लोगों के। बहरहाल ये यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है और आप ख़ुद बड़े ज़हीन और फ़तीन हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो, इमरान कहता है मैंने इतना शऊर दे दिया कि ये इन लोगों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि आवाम को, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लोगों को पता है कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।